मैं डॉक्टर बनूं और माँ का ये जो हर महीने की मैंने दर्द होता है पेट का, इसको कैसे ठीक करूं? गांव के पेशेंट्स हमारे पास ज्यादा आते थे वहाँ पे, तो मतलब पूरा तम्बाकू एंड सब गुटखा खाए हुए, तो इट वाज लाइक मुंह खोलते ही यार The hug that mother gave me, that was the best part. पेशेंट यूज्ड टू कम, डॉक्टर साहब क्या हो गया? इट वाज लाइक 3 बार उसको हार्ट अटैक हुआ और 3 बार बीपी पल्स बिल्कुल जीरो हो गया। हाय एवरीवन, मेरा नाम है महक शर्मा और आज है डॉक्टर्स डे। अब सब ने कभी ना कभी किसी डॉक्टर से जरूर मुलाकात की होगी। किसी के घर में डॉक्टर है, किसी ने उनसे अपने ट्रीटमेंट के लिए कंसल्ट किया होगा या किसी ने इमरजेंसी में उनका सहारा लिया होगा। लेकिन सच सच बताना, जब आपके दिमाग में डॉक्टर का नाम आता है तो सबसे पहला इंप्रेशन क्या आता है? शायद सीरियस फेस, कम बोलने वाले, शांत और इंट्रोवर्ट नेचर और मस्ती तो जैसे उनकी डिक्शनरी में ही नहीं होती है। लेकिन आज मैं आपको मिलाऊंगी उन्हीं डॉक्टर के एक ऐसे वर्जन से जिसे आपने शायद कभी देखा ही नहीं होगा। उनके कॉलेज के दिन, उनकी वो यादें, वो मस्ती और सबसे इम्पोर्टेंट उनके दिल से निकली बातें जो बताती हैं कि डॉक्टर सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, एक जज्बा है। तो चलिए इस डॉक्टर्स डे पे चलते हैं एक छोटी सी यादों की जर्नी पर, जहां हम जानेंगे रियल डॉक्टर होने का मतलब क्या होता है उनकी जुबानी। So ma'am, what were you thinking or feeling when you took the oath to become a doctor? The first thing which I thought was to help the humanity, to help the poor people. well, I should stick to that oath which I've taken. And how shall I do was a big challenge ki Right. whether it would be difficult, possible or not. Commitment to do the best possible for the community. My this thing was I had like pediatrics, so my whole this thing was to diagnose children because they can't tell, so you have to pick up, so it was always a challenge to treat. I was to serve the humanity, being a doctor, and I like accepting challenges, critical patients. Oath also gave us the responsibility which one carries on his shoulders, that we have to take care of our patients. डॉक्टर बन गए थे और बन रहे थे तब बेसिकली सेवा का ही भाव था, और पीएमटी देना और ये सब बातें दिमाग में जब आती हैं तो सबसे पहले यही आती है कि ये अच्छा प्रोफेशन है समाज की सेवा का। तो यस लगा कि भी हमें मौका मिला है लोगों की सेवा करने का, पब्लिक की सेवा करने का, जो सफर्ड हैं, लोग सफरिंग में हैं, उनको रिलीफ देने का बड़ा अच्छा लगा। मेरे मदर को मेंसेस के टाइम बहुत पेन होता था, तो मैं एक ये सपना था यार कि माँ का जो है ना दर्द जो है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो मैं डॉक्टर बनूंगा ही बनूंगा। हालांकि आई वाज नॉट ए गुड स्टूडेंट, लेकिन मेरा ये मन में ये थी कि यार मैं डॉक्टर बनूं और माँ का ये जो हर महीने की मैंने दर्द होता है पेट का, इसको कैसे ठीक करूं। ये एक बहुत मेरे मन में हमेशा रहती थी। So do you remember the first patient you ever treated and what was that experience like? Independently, when I treated, it was obviously a delivery patient, pregnant patient. So I was anxious, I was worried because the sole responsibility was mine. Okay. So this feeling of conscious, थोड़ा सा anxious थे, थोड़ा सा डर भी लग रहा था, fearful भी थे, that kind of feeling. मुझे एक पेशेंट का याद है कि वो 3 बार उसको हार्ट अटैक हुआ और 3 बार बीपी पल्स बिल्कुल जीरो हो गया था, और करीब 20 दिन के बाद भी डिस्चार्ज। It was in final MBBS when I was in labor room and no one was there, and suddenly the delivery was happening and I was there and I delivered that child. Oh, you single-handedly did it? Single-handed. Oh wow. Yeah, I think I was in a dispensary when I was first treated, when I got my degree post that, and I didn't have a clue what to write. I just wrote tablet multivitamin and into for 10 days and just, you know. So I treated I'm a dentist, so I treated a patient who has having the cavities, you know. The गांव के पेशेंट्स हमारे पास ज्यादा आते थे वहाँ पे, तो मतलब पूरा तम्बाकू एंड सब गुटखा खाए हुए, तो इट वाज लाइक मुंह खोलते ही यार तो ऐसा था। It was first patient was of typhoid. I was seeing like general patients and my gynae patient. So I was so much scared कि how I write that typhoid treatment of a typhoid patient.
Then I took a consultation with my husband because he's a physician. Then I first write the prescription according to him. I was in my residency and I was doing the emergency all alone, and the patient came around with a fracture in the hand, and I was just like, what happened? And the look on the patient's face that when we put the injections and the pain was settled, patient was so satisfied. That look is something what we crave for. That is something, it is the out of the world. That look is what we want. एमबीबीएस करने के बाद मैं फर्स्ट डे इमरजेंसी पोस्टिंग था और पेशेंट काफ़ी सिक कंडीशन में आया था। उस टाइम ये था कि जो लैब रिपोर्ट्स थी वो इवनिंग में आया करती थी, इंस्टेंट नहीं मिलती थी। पेशेंट को काफ़ी सीवियर पेन अपडाउन था, वॉमिटिंग थी। धीरे धीरे करके स्पेशली कंडीशन काफ़ी बिगड़ती गई एंड फाइनली शी एक्सपायर्ड। अगर शायद वो रिपोर्ट मुझे टाइम पे मिलता, जब पेशेंट सुबह मॉर्निंग में 10 बजे एडमिट हुआ था, शायद मुझे प्रॉपर्ली ट्रीट कर पाते। तो डू यू रिमेम्बर कि आपको कब किसी पेशेंट ने थैंक यू बोला था, हार्टफेल्ट थैंक यू, या उनके पेशेंट या उनकी फैमिली? या मतलब वी डू सर्जरीज, वी ऑपरेट देम एंड जो भी उनकी प्रॉब्लम्स वो सॉर्ट हो जाती हैं। देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स जो बहुत थैंकफुल रहते हैं एंड दैट इज व्हाट वी work for. When I saved the life of a woman when she took MTP pills and she came to me bleeding severely, and the way we managed her so well, because her hemoglobin was just 6 grams and she was bleeding since last 7 days, and we went for blood transfusions, we did emergency DNC and we saved her. हाँ, मेरे को याद है मैं पीजी के टाइम में था, तब एक बच्चा क्रिटिकल आया था और हम मतलब 2, 2.5, 3 घंटे तक उनको मतलब बचाने में लगे हुए थे और थैंकफुल वो फाइनली जाके सरवाइव किया। उसके बाद जब वो उसको डिस्चार्ज किया, जब उनके घर वालों ने बड़े अच्छे तरीके से थैंक यू बोला। जैसे फैमिली कहीं मिलती है, कोई फैमिली फंक्शन में या कोई पार्टी में या किसी मंदिर में, तो वहाँ पे जो रिकॉग्निशन मिलता है उससे थोड़ा सा अच्छा फील होता है। अभी रिसेंटली एक था केस जिसमें कि कुछ डायग्नोज करके दिया था उनकी जो पेशेंट थे उनकी, द हग दैट मदर गिव टू मी, दैट वाज द बेस्ट पार्ट। अगर आपको अपनी एमबीबीएस की जर्नी को, मेडिकल जर्नी को एक शब्द में बताना हो तो वो क्या होगा एंड क्यों? एक शब्द में यही है। Well, it has to be a roller coaster ride, I would say. और एमबीबीएस का ड्यूरेशन में सबसे अच्छी चीज है हार्ड वर्किंग के साथ में जो एंजॉय होता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो भी सिर्फ फ्रेंड्स की वजह से। हाँ, वो भी फ्रेंड्स की वजह से। It's just amazing. It was toughest job, toughest thing which I faced. एमबीबीएस में आपको कॉलेज लाइफ का भी एक्सपीरियंस होता है, बड़े मज़ेदार यादें आपको साथ में रहती हैं, हॉस्टल की लाइफ की यादें, मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ की यादें, और साथ में बहुत सारे क्लिनिकल लर्निंग के एक्सपीरियंस। एक शब्द में तो इनफैक्ट 5 साल को एक शब्द में बोलना तो बहुत मुश्किल है, बट ये लर्निंग, अगर वर्ड यूज करूँ तो लर्निंग। Fun with friends. So what's that one smell, sight or sound that instantly takes you back to your early hospital days? ये काम खत्म क्यों नहीं हुआ अभी तक? सुबह का शाम हो गया। फॉर्मेलिन की स्मेल से एनाटॉमी का याद आ जाता है। इसने फॉर्मेलिन स्मेल जो हम लोग कभी एनाटॉमी थिएटर में क्या करते थे, जो मुझे आज भी पुराने यादों में घुमा देते थे। Formalin, sanitizer. That formalin smell that we have in our dissection rooms. Screaming cry of patients, like in my residency, patient used to come, Doctor Sahab, क्या हो गया? It was like that. So if any patient comes like that in my outdoor na, so I certainly remember. What's that first thing you bought with your first salary? I gave this salary to my parents-in-laws. ऑफ कोर्स जैसे मेरे बिलीव्स हैं, मैं बहुत रिलीजियस हूँ, तो सबसे पहले हमने पूजा के लिए इस्तेमाल किया था क्लॉथ। I bought myself a good hair spa. Was car for my father. फर्स्ट सैलरी जब मिली थी तो हमने सब दोस्तों की फर्स्ट सैलरी मिलके पार्टी की। I devoted my salary to my family only. I bought one shirt and one sari for my mother and father. I bring the toys and everything for my first kid, my baby. Volvo AC bus ticket for my wife from Chandigarh. Sir, do you still remember your roll number from your medical? 131. I just tell you, it's why it is remember 131, because 130 is a girl,
That was very beautiful. That I know that my roll number is 131. My roll number was 49. Yes, because that's my birth date. Okay, so That was a coincidence. Okay. So it was 138, like 13th August. 11200613. इतना बड़ा अभी भी आपको याद है? Yeah, it's my 18 roll number in my class. Yes, it was 77. I remember it was in second MBBS. It was 420. 420. So every examiner got very much pleased. He used to laugh a little, so his mood was good. So which medical books still fascinates you or haunts you or gives you a flashback? Anatomy one, the BD Saurasya. I remember. I think Patho in second year because it was huge. The book of basically anatomy, especially the Gray's Anatomy. Grey's Anatomy. Oh, None of the book haunts me, but yes, Harrison and Nelson, I love those books because it gives me a lot of imagination. Grey's Anatomy haunts me. KD Tripathi, Harrison's. These two books. I didn't like orthopedics ever. Grey's Anatomy, Hunter Hutchinson's. Still today it is Harrison. We are still reading Harrison. We are continuing reading. So ma'am, what does this white coat that you wear or every day, what does it mean to you beyond just being a uniform? It just distinctly we people can see that some doctor is there, and it gives a dignity to the profession. Means very much for me. Instead of doctor, it gives me courage and proud. I feel very much proud about in society and everywhere. सोचते थे कि व्हाइट कोट इसलिए बनाया गया होगा कि वो एक छवि जो होती है डॉक्टर्स की वो एक व्हाइट टाइप होती है, यही कारण रहा होगा कि व्हाइट कोट बनाया गया। शांति का प्रतीक। White coat is basically clean and peace. So doctors are very clean, very honest and peaceful person, loving person, and we are dealing with the humanity. So that actually gives you a sense of discipline, sense of responsibility, sense of sincerity and sense of dedication also. It's a symbol of purity, it's a symbol of honesty, symbol of dedication, symbol of commitment towards what you took, or your oath. Right. है ना? So it's It's a sense of responsibility कि I'm having the responsibility towards my patient to save his or her life. It's a symbol of serve to people for health services. It's my passion. I can't live without it. It gives a sense of responsibility. We feel we are something, some class apart from the general public. Obviously, it also gives the feel that we have to take care of the society also. ये पर्सन पेशेंट का बिलीफ है कि ये जो सामने खड़ा पर्सन है इसके आगे जो मैंने अपना पेशेंट हवाले किया है ये इसे पूरी तरह से ठीक करने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये थे हमारे रियल हेल्थ हीरोज जो सिर्फ स्टेथोस्कोप नहीं दिल भी समझते हैं। उनके कॉलेज के दिनों की मस्ती, उनका जज्बा और उनका असली रूप हमें याद दिलाता है कि एक डॉक्टर बनना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, एक पैशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिए अपने डॉक्टर दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही और दिल को छूने वाली कहानियों के लिए हैप्पी डॉक्टर्स डे।